नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। वही औरंगजेब जिसे भारत में एक पूर्व शासक और एक कट्टर इस्लाम समर्थक के रूप में जाना जाता है, उस औरंगजेब के बारे में पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में औरंगजेब को किस नजरिए से देखा जाता है, तो आइए जानते हैं इन सारी बातों को आज की इस खास वीडियो में। औरंगजेब को पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास की पढ़ाई में एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वैसे अगर औरंगजेब को पाकिस्तान में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से बहुत अच्छा व्यक्त किया गया है, जिसमें से पहला है धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां, तीसरा है विवादित दृष्टिकोण। हम जानेंगे इन तीनों दृष्टिकोणों के अंतर्गत कि औरंगजेब इन तीनों दृष्टिकोणों के अंतर्गत पाकिस्तान में औरंगजेब को क्या समझा जाता है, किस नजरिए से देखा जाता है औरंगजेब को। तो पहला दृष्टिकोण है धार्मिक दृष्टिकोण, जिसमें औरंगजेब को अक्सर एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक के रूप में दिखाया जाता है, जिसने इस्लामिक कानून जैसे शरीयत या जिसे शरिया कानून भी कहा जाता है, इन कानूनों को अपने शासनकाल में उसने लागू किया। इसके शासनकाल को धार्मिक शुद्धता और इस्लामिक मूल्य स्थापित करने की प्रयास के रूप में व्यक्त किया जाता है। औरंगजेब वही था जिसने भारत में शरीयत कानून को लागू किया और शरीयत कानून के आधार पर भारत में अपना शासन किया। और औरंगजेब को दूसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों के अंतर्गत देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब एक सफल सैन्य कमांडर और सक्षम शासक के रूप में भी पढ़ाया जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। और इसी के साथ यह भी बताया जाता है कि उसकी कठोर नीति के कारण उसका शासन अधिक समय तक न चल सका। और इसी के साथ हम आखिरी दृष्टिकोण के अनुसार भी समझ लेते हैं कि औरंगजेब को और किस नजरिए से पाकिस्तान में देखा जाता है। और आखिरी दृष्टिकोण है विवादित दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब का शासनकाल कई ऐतिहासिक लेखों में धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी नीतियों के कारण विवादित माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पाठ्यक्रम में इसे अक्सर एक धार्मिक या नैतिक दृष्टिकोण में समझाया जाता है, जिससे उसकी छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। जिस औरंगजेब को भारत में एक पूर्व शासक और खुद के भाई का गला काटकर शासन करने वाला एक ऐसा शासक, जो अपने ही भाइयों को कारागार में डालकर शासन करने वाला एक ऐसा शासक जिसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, जो अपनी तलवार की नोक के दम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता था, उसके बारे में पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छे शासक और इस्लाम को बढ़ावा देने वाला एक महान व्यक्तित्व के रूप में पाकिस्तान में पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान हर एक नीतियों में नीचे नहीं गिरा है, बल्कि वह शिक्षा की नीति में भी सबसे नीचे गिर चुका है। यदि भारत में कोई बच्चा बोले कि मुझे औरंगजेब बनना है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके घर वाले कभी उसे करने ना दें। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान में कोई बच्चा बोले कि मुझे औरंगजेब बनना है, तो उसके घर वाले शौक से औरंगजेब बनने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली में ही औरंगजेब को एक महान और एक अच्छा शासक के रूप में बताया जाता है। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे भारत में महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में महान शासक बताया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में औरंगजेब को महान बताया जाता है। और यही कारण है कि दोस्तों, पाकिस्तान में आज औरंगजेब पैदा होते हैं और भारत पाकिस्तान से कहीं आगे निकल करके सुपर पावर बनने जा रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हो सकता है पाकिस्तानियों को औरंगजेब के बारे में पता ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरंगजेब भारत में तब शासन किया करता था जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। यह पाकिस्तान की नीति में जानबूझकर ऐसा किया गया है कि औरंगजेब को पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली में एक महान शासक बताया गया है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत